स्कूल की बच्चे इधर नहीं आती, बच्चे रिक्शा उड़ जाते हैं, रिक्शा पलट चुकी है, कितने बच्चे घायल हो चुके हैं। व्यापारियों के माल का आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। ग्राहकों ने उधर से इधर आना बंद कर दिया क्योंकि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बड़ा कष्ट का विषय है जो आज व्यापारियों को ये कदम उठाना पड़ा। पिछले 1 साल से ज्यादा इस पुलिया के लिए समय हो गया और जिस कारण से नगर का हर जनमानस इससे त्रस्त है। जैसा आंदोलन, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अगर नगर पालिका के अधिकारियों पे काम करने का जज्बा नहीं है तो कृपया आप लोग सब इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराने की घोषणा करें। मुरादनगर शहर में जिस तरीके से सौंदर्यीकरण का काम की पैरवी चली थी, सभी ने देखा किस तरीके से हर जगह काम को दिखाया गया था। लेकिन जिस जगह हम लोग मौजूद है, नेशन न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, वो कार्य जो है कई सालों से चलता आ रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में सौंदर्यीकरण को लेकर यहाँ बीच में एक स्तंभ बनाया गया था, जिस पिलर को लेकर जो है वो काफी बीच में रहा, लोगों आवागमन भी रहा और इस तरीके से लोग चारों तरफ से उन लोगों का जो ये रास्ता देख रहे हैं इधर से भी और दूसरी साइड से भी चारों तरफ से उनका आना जाना रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सामने है वो ये बात है, क्योंकि यहाँ जो आप इस वक्त हालत देख रहे हैं वो बद से बदतर है। गड्ढे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गड्ढे हैं और किस तरीके से यहाँ निर्माण जो है अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ महीने पहले जो है आपसे दिखाना चाहूंगा कि वो जो रास्ता है उस रास्ते को देख सकते हैं, कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हालांकि इस रास्ते को लेके लोग जो है कई महीनों से परेशान है। लोगों को लगता था कि ये जो कार्य चल रहा है शायद इस कार्य के पूरे होने के बाद जो है ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को भी थोड़ी बहुत आस रही, जिस वजह से लोग जो है यहाँ पर अपना आने जाने का जो रास्ता कर रहे हैं वो बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन ये रास्ता कितना खतरनाक है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बराबर में एक गड्ढा है जो कभी भी जो है अगर कोई वाहन हो और उसको रास्ता न मिल रहा हो तो शायद यहाँ से स्लिप हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ घट सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ये ई रिक्शा है जो बहुत कंजेस्टेड एरिया आप देख सकते हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन ई रिक्शा वाले भी जो है इस रास्ते को पार करने के लिए इस तरह की तुगलकबाजी कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सवारियों के साथ किस तरह की सुरक्षा आपको यहाँ देखने को साफ जाहिर हो रही है। वही आज जो है मुरादनगर शहर के व्यापारियों ने जिस तरीके से मुरादनगर नगर पालिका पे धरना प्रदर्शन दिया वो आप देख सकते हैं हमारे साथ। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुरादनगर नगर पालिका में जिस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी व्यापारी लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इसका नोटिस जो है वो एक दिन पहले पता चल गया था कि कुछ व्यापारी जो हैं आज नगर पालिका मुरादनगर पे घेराव करेंगे। काफी व्यापारी यहाँ मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर व्यापारी लोग बैठे हुए हैं और अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई संज्ञान नहीं है, कोई अधिकारी इनसे बातचीत करने नहीं आया है। हालांकि व्यापारी यहाँ से टस से मस नहीं है। परेशानी क्या है, बातचीत करेंगे उन लोगों से, क्योंकि परेशानी जो है, समस्या जो है वो बहुत बड़ी है और उस समस्या को मुझे लगता है कि अमूमन शहर का हर एक आदमी झेल भी रहा है। आने वाला शहर में मुरादनगर आगमन में जब लोग आते हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले मुरादनगर शहर को स्वच्छता का एक अवार्ड जो है वो भी दिया गया था, लेकिन आज जो है उस अवार्ड को भी दरकिनार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है। क्या परेशानी है, क्या मामला है अध्यक्ष जी? मुरादनगर नगर में प्रवेश का जो मुख्य रास्ता है, मेन रोड, वह पिछले काफी समय से निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद बाधित है। व्यापारी वर्ग हो चाहे आमजन हो, आज पूरी तरह से इस रास्ते के बाधित होने के कारण परेशान है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे कई बार रिक्शा पलट चुकी हैं, उनको छोड़ने के लिए बहुत सी बार पुलिया पार करके जाना पड़ता है। व्यापारी वर्ग का माल का आवागमन का रास्ता पूर्ण रूप से अवरुद्ध है, सारा व्यापार प्रभावित है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस पुलिया के बनाने से पहले नहीं की गई। उजाड़ा माइनर है जो हाईवे से आता है, इस रोड को टच करता है, वह भी दोनों रूप से जाम है, दोनों तरफ से जाम है, उसे भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे शहर में आदमी घूमकर मेन रोड पर आ सके। और नगर पालिका के अधिकारी या चेयरमैन साहब आंख बंद करके इस समस्या से जानबूझकर जानते हुए अनजान बने बैठे हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो पुलिया थी इसको
हाफ हाफ किया गया था। पहले आधा रास्ता बनाया गया था, फिर आधा रास्ता बनाया। शुरुआत में जो आधा रास्ता बनाया गया था उसके बाद वो बनाया नहीं गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस व्यवस्था को लेकर आपने कभी अधिकारियों से बातचीत की है? अधिकारियों से कई बार इस बारे में मिले, लेकिन किसी अधिकारी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। उन्हें कस्बे की आमजन की समस्या से, व्यापारियों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त आप लोग जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मांग रहेगी और इस बातचीत का क्या ज्ञापन दिया जाएगा? हमारी सीधी सीधी मांग है कि इस रास्ते को जो मुख्य मार्ग है इसे तुरंत सुचारू रूप से चालू किया जाए। अगर 3 दिन का समय व्यापारी दे रहे हैं, अगर 3 दिन के अंदर यह मार्ग चालू नहीं किया जाता तो हमें निश्चित होकर मतलब बाजार बंद करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार होंगे। देखा किस तरीके से बिल्कुल साफ गोई उन्होंने बता दिया है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 3 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से धरना देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं शहर का मौजूदा यहाँ जो व्यापारी हैं सभी मौजूद हैं, क्योंकि व्यापारियों की समस्या सबसे अधिक है। आने जाने वाले आमजन लोगों की समस्या भी है, लेकिन व्यापार के लिए जो है सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि वो जगह जो है सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन गई है। हैदर खान के साथ अफसर उल हक, नेशन न्यूज़ 18, गाजियाबाद। जैसा आप काफी समय से देख रहे हैं, मुरादनगर नगर में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद जानबूझकर बाधित कर रखा है। स्कूल की बसें इधर नहीं आती, बच्चे रिक्शा हो जाते हैं, रिक्शा पलट चुकी हैं, कितने बच्चे घायल हो चुके हैं। व्यापारियों के माल का आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। ग्राहकों ने उधर से इधर आना बंद कर दिया, क्योंकि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस पुलिया को बनाने से पहले किसी वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन अफसोस है, नगर पालिका के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। उन्हें आमजन की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आज इसी संबंध में पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा यह धरना, आमजन की समस्या, व्यापारी की समस्या को देखते हुए यह धरना आयोजित किया गया था। पहली बात तो अफसोस है, इस धरने की घोषणा कल कर दी गई थी, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसी ने उचित नहीं समझा इस धरना स्थल पर आकर समस्या सुनने की। जब सभी व्यापारी आ गए और बिल्कुल घोषणा कर दी कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर हमारी समस्या नहीं सुनेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे हमें बिस्तर रात को ही लगवाने पड़े। अब हमारे बीच मोतीनगर नगर पालिका से माननीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच आए हैं हमारी दिशा सुनने के लिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक व्यापार मंडल के, हम सभी के गार्जियन श्री अरविंद भारती जी अपने विचार रखेंगे। श्री अरविंद भारती जी पूर्व जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के संरक्षक हैं। धन्यवाद उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं, तहसीलदार साहब मोतीनगर, मेरे साथ डॉक्टर केशव त्यागी जी, ज्ञानेंद्र जी। बड़ा कष्ट का विषय है जो आज व्यापारियों को ये कदम उठाना पड़ा। पिछले 1 साल से ज़्यादा इस पुलिया के लिए समय हो गया और जिस कारण से नगर का हर जनमानस इससे त्रस्त है, लेकिन न अधिकारियों की आँख खुली, न यहाँ नगर पालिका काम करने वाले की आँख खुली। पिछले दिनों मैंने देखा एक दिन जो यहाँ आजकल नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का कार्यभार लेंगे एचएम श्री चंद्रेश जी, पूर्व आधा घंटे तक बम्बे में जाम में फंसे रहे। और मैंने जब उनसे कहा, उनको बोले मैं इसके वैकल्पिक की व्यवस्था करा रहा हूँ और ये जितना अतिक्रमण है इसको भी हटवा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी कह गए और उसके बाद गाजे बाजा के बोल दिया। मेरा तो इसमें केवल इतना ही कहना है, तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद हैं, जन समस्या को ध्यान में रखते हुए जैसा भी ज्ञानेंद्र जी ने कहा, पुलिया बन गई है, केवल उसको संपर्क से जोड़ना है। इसको 3 दिन के अंदर जुड़वाने का कष्ट करें ताकि मुरादनगर में शांति बनी रहे और सुचारू रूप से काम चल पाए। अन्यथा आंदोलन, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आज की जानकारी में था कि नगर पालिका में पहले सूचना दे दी गई और कोई अधिकारी नहीं है यहाँ मौजूद। कल से हमारी सरकार इस बात को भी मैं नगर विकास मंत्री जी को और मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा इस बात को कि क्यों ऐसी लापरवाही रखी गई कि शहर का व्यापारी इतना बेकार निकम्मा है कि जो उसके बात सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। कल से सूचना है, सुबह से ये लोग बैठे हैं, आप कम से कम आ तो गए, लेकिन इससे पहले सुनने को तैयार नहीं। ये बड़ा दुख का विषय है और इसके लिए निश्चित सी बात ये आगे पहुंचाई जाएगी। बात क्यों नहीं सुनने के लिए कोई अधिकारी आया। आपसे केवल इतना ही कहना है, जब आप आए हैं तो 3 दिन के अंदर इस रास्ते को चालू करें।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नगर अध्यक्ष मेरे भाई राजकुमार गोयल जी भी हम मौजूद हैं। मैं उन सभी कहूँगा अपने विचार रखेंगे। राजकुमार गोयल जी। जैसा कि सभी को मालूम है कि मुरादनगर का मुख्य मार्ग है और किसी भी शहर के मुख्य मार्ग में काम करने से पहले ये हमारा दायित्व बनता था कि हम उस पर वैकल्पिक व्यवस्था देते, किंतु वैकल्पिक व्यवस्था के अलावा भी कितनी बार एक्सीडेंट यहाँ लोगों के हो चुके हैं, कितने लोग दुर्घटनावश घायल हो चुके हैं, कितने स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है, कितनी व्यापारियों को अपने सामान की परेशानी हो रही है, कितनी आमजन को परेशानी हो रही है। किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई सारोकार नहीं है आमजन से, व्यापारी से, कि कुछ भी शहर में होता रहे। ये बड़ा दुखद है और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और व्यापार मंडल अगर इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी न हुई तो सब व्यापार मंडल मिलकर सहयोग से इस नगर में भरपूर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर ना हो। इसके लिए आपसे निवेदन है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके इसे मुरादनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अमित मोहित गर्ग जी भी मौजूद हैं। मैं उन सभी कहूँगा वो भी अपने विचार रखेंगे। मोहित जी। आज नगर पालिका प्रांगण में व्यापारियों को लेकर इस उद्देश्य से आना पड़ा, ये बड़ी ही शर्म की बात है कि हम लोग तो सरकार में सहयोग करने वाले हैं, आज हमें सरकार के खिलाफ ही धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन नगर पालिका परिषद मुरादनगर, जब से नई नगर पालिका दोबारा गठन हुआ है तब से मुरादनगर की ये समस्या तो है ही है कि जो चौराहे वाली है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रमुख समस्या मुरादनगर शहर की रही है कि किसी भी मोहल्ले में और किसी भी कॉलोनी में आप जाकर देखिए वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई नाली सफाई के लिए कोई सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, कोई नगर पालिका का कोई भी अधिकारी अपनी व्यवस्था को देखने में सक्षम नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर अपनी बात डालकर गोलमोल बात करते हैं। अगर नगर पालिका में किसी चीज़ की शिकायत की जाती है तो वो केवल अपने ऊपर के अधिकारी का नाम लेकर गोलमोल करके बात को ख़त्म कर देता है। मुख्य मार्ग शान स्वीट बम्बा, ये शहर का सबसे मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग पर पिछले 1 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो गया और उसके बावजूद भी वहाँ आवागमन का रास्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधित है। बच्चों के स्कूलों की बसें अंदर नहीं आ सकती हैं, जिस कारण बच्चे स्कूल ऑटो रिक्शा में जाते हैं। कई बार ऑटो रिक्शा पलट जाती है, कई बच्चों के साथ दुर्घटना हो चुकी है। और परसों ही मैंने देखा था शान स्वीट के कट पर, जब मैं रात को 8 बजे उधर से आ रहा था तो एक गाड़ी खड्डे में पड़ी हुई थी, मैंने भी उसमें हाथ लगाकर उसको निकलवाया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर नगर पालिका इस तरीके से कार्य करेगी तो ये नगर पालिका 5 साल कैसे पूर्ण करेगी। अगर नगर पालिका के अधिकारियों पे काम करने का जज्बा नहीं है तो कृपया आप लोग सब इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराने की घोषणा करें और जल्द से जल्द इस वादा को खत्म करें और हमारे व्यापारी भाइयों को इससे निजात मिले। और सभी व्यापारी भाइयों का जितना भी नुकसान, कितना नुकसान हुआ है कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि व्यापार पूर्ण रूप से बाधित है। मुझे बस स्टैंड गए हुए पिछले 8 महीने हो गए, क्योंकि मैं कहाँ से जाऊँ, किधर से जाऊँ, रास्ता ही नहीं है रास्ता ही नहीं है कहीं जाने के लिए। थोड़ा बहुत रास्ता है वहाँ पट्टी। और एक चीज़ और है, सभी अधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया जो शान स्वीट से लेकर बम्बा बाहर सड़क पर जाता है, इसके दोनों तरफ रोड है, परंतु जो भी व्यक्ति उधर से आते जाते हैं, जो भी आमजन आता जाता है, वो एक ही रास्ते को इस्तेमाल करता है। कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि 2 पुलिसकर्मी उधर और 2 पुलिसकर्मी इधर कृपया 4-5 दिन के लिए लगा दें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि जाने वाला रास्ता ये है और आने वाला ये है। दोनों रास्ते चालू इधर वाला साइड वाला है जो बस जीटी रोड से वापस जीटी रोड से रास्ता अंदर आता है, उस रास्ते को लोगों ने अपनी गाड़ी की पार्किंग का रास्ता बना दिया है। इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की और प्रशासन की है। आमजन किसी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आमजन अगर वहाँ कुछ कहेगा किसी से तो वहाँ झगड़ा होने का खतरा रहता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी परेशानी हमारी महिलाओं को है। हमारी महिलाएं बस स्टैंड पर आती हैं, उनको आने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठना पड़ता है, और ऑटो रिक्शा में बैठने के बावजूद वो दूसरे समुदाय से होकर निकलती हैं, एक समुदाय से, वहाँ उन पर छीटाकछी होती है। उसकी सूचना हम लोगों को मिलती है, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़े के डर से किसी से नहीं कहते हैं। तो ये लोग, मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि कृपया इस कार्य को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू कराएं और इसको आमजन की समस्या को देखते हुए इसको अपने 2-3 दिन के अंदर इसको चालू कराएं, अन्यथा व्यापारी उग्र आंदोलन करेगा, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा। धन्यवाद। तो आज भी चालू हो सकता है। बड़े ही अफसोस का विषय है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो देश को चलाती है, टैक्स देने वाला व्यापारी आज मजबूर होकर धरने पर बैठा है। क्यों आज व्यापारी परेशान कर दिया गया है पूर्ण रूप से, व्यापार पूर्ण रूप से ठप कर दिए गए हैं।
क्या क्या व्यापारी केवल टैक्स देने के लिए हाउस टैक्स 10-20 गुना बढ़ा दिए गए, हमने वह भी सहन कर लिया। क्यों? हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी शांति की इसी तरह से परीक्षा लेंगे तो व्यापारियों को होना भी जानता है। ऐसा ना हो 3 दिन बाद शहर बंद करके एक नया आंदोलन यहाँ खड़ा हो जाए। मैं नितिन गोयल जी, मैं आपसे भी कहूँगा अपने विचार रखें। नितिन जी। सम्मानित सभी व्यापारी भाइयों और हमारे तहसील मोतीनगर के तहसीलदार साहब, मेरा तो आपसे निवेदन बस यही है कि ये 2 दिन में हमारी पुलिया चालू करा दी जाए, क्योंकि यदि ये पुलिया चालू नहीं होगी तो हम सब व्यापारी, पहले तो मैं व्यापारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो बाद में हूँ, पहले एक व्यापारी। अगर हम लोग 2 दिन में ये पुलिया चालू नहीं हुई तो मैं आपको पूर्ण रूप से कह रहा हूँ कि हम पूर्ण बढ़िया वाला आंदोलन करेंगे और पूरी नगर पालिका को बंद कराएंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारा व्यापार पूर्ण रूप से इस पुलिया की वजह से आम आने जाने के रास्ते की वजह से बंद हुआ पड़ा है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना हम इस बात को कभी भी नहीं उठाते। मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्य को जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद। पहले तो सबका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आह्वान पे सब यहाँ इकट्ठा हुए और व्यापारियों की समस्या को उठाया। जैसा तो सब कुछ तो सब बता चुके। मेरा निवेदन तो सिर्फ तहसीलदार साहब से ये है कि जाते हुए जरा उस रास्ते का एक बार जायजा उस पे से निकल के देखें। उनके पास तो लाल बत्ती और पुलिस भी है, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा अतिक्रमण करा और कैसे निकला जाता है। ये निकल जाएंगे बाईपास से, इन्हें समस्या पता नहीं चलेगी। मेरा निवेदन है कि एक बार उससे निकल के देखें, इन्हें पता चल जाएगा अतिक्रमण क्या होता है, कैसे फंसती है गाड़ी और कैसे बदतमीजियाँ वहाँ होती हैं। हमारी महिलाएं निकलती हैं, महिलाएं बहनें बैठी हैं यहाँ, इसी वजह से बैठी हैं वो भी, उनके साथ छीटाकशी होती है, वहाँ बदतमीजियाँ पूरी होती हैं। नगर पालिका ने 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उस नाले पे और रास्ता आप लोग खुलवा नहीं पा रहे। इसलिए प्रशासन तो बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा है। नगर पालिका में कई बार शिकायत करी गई, लेकिन ये लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं, ये भी डरते हैं। एक विशेष समुदाय का कब्जा है। आप एक बार निवेदन आप निकल के देखें, उसकी वीडियो कृपया ग्रुप पे साझा करें। हमें भी लगे कि आप गए, उधर से निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जाम क्या होता है और गाड़ी कैसे निकलेगी। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। सुनो, मुरादनगर द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट मोतीनगर ज्ञापन विषय मुरादनगर नगर पालिका में प्रवेश करने वाला मुख्य रास्ता बस स्टैंड से कस्बे को जाने वाली सड़क के श्याम स्वीट चौराहे पर कई माह से बाधित के संबंध में उजेड़ा माइनर रोड में तुरंत अतिक्रमण हटाने के संबंध में महोदय विदित होगी। मुरादनगर नगर में प्रवेश करने वाला प्रमुख मार्ग बस स्टैंड से कस्बे को जाने वाली सड़क के श्याम स्वीट चौराहे पर कई माह पहले निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद मुख्य मार्ग बाधित है, जिसके कारण व्यापारी परेशान है। नगर पालिका चेयरमैन एवं प्रभारी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इन्हें व्यापारी भाइयों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। आए दिन स्कूलों की बसों के अंदर ना आ पाने के कारण कई बच्चों को दुर्घटना होने का भय बना रहता है। कई बार रिक्शे के पलटने से भी दुर्घटना हो चुकी है। इस पुलिया के अवरोध के कारण व्यापारी भाइयों का माल का आवागमन पूर्णतः बाधित है, जिससे व्यापारी भाइयों का व्यापार पूर्ण रूप से प्रभावित है। व्यापारी भाइयों व आमजन की परेशानी को देखते हुए उक्त प्रमुख मार्ग को जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में सुचारू रूप से शुरू कराने का समय दिया जाता है, अन्यथा मजबूरी बस व्यापारी वर्ग धरना देने के लिए विवश होगा। समस्त व्यापारी मुरादनगर। पीछे ये पीछे होना थोड़ा ये आपका हाथ आ रहा है। ठीक।